हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास है। पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो आप में से पहले बच्चे संज्ञा पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस में आप संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कोई मुझे संज्ञा की परिभाषा बताएगा, डेफिनेशन यहाँ भी लिख रखी है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यस करें। और जितने बच्चे लाइव आ गए हैं वो कमेंट कर देंगे। मैं एक बार आपके कमेंट चेक करता हूँ, जब तक आप कमेंट करें इसकी डेफिनेशन। सौरभ वर्मा व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। सौरभ वर्मा ने पहले कमेंट किया, ओके। अनु सिंह लाइव आ चुके हैं। यशांत लाइव आ चुके हैं, ओके। वेदांत भी लाइव आ चुके हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जितने बच्चे लाइव आ गए एक बार कमेंट करेंगे, और आप साथ में नोट भी करते रहना। मैं साइड आपको टाइम दूंगा नोटिंग के लिए, ओके। सही बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज संज्ञा से। हमारा पहला टॉपिक है। तो जो संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है ना बच्चों, उसका मतलब होता है नाम, ठीक है। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है, इसका मतलब होता है नाम। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखो। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति हो गया हमारा, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, अथवा भाव के नाम का जो बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम अथवा भाव के बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये हमारी संज्ञा की परिभाषा। एग्जाम्पल हम करेंगे, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, पुलसी, अस्पताल, लाल किला, ईमानदारी, बुराई आदि। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा हमने बोला किसी व्यक्ति का नाम, तो जैसे महात्मा गांधी है, आप इमेज में देखे होगे, महात्मा गांधी ये व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। वस्तु ये हमारी चेयर होगी, कुर्सी, ये किसी वस्तु का नाम आ गया। स्थान, हॉस्पिटल एक स्थान होता है, ठीक है। अथवा भाव, तो भाव के भी एग्जाम्पल करेंगे हम। और ये भी लाल किला हमारा एक स्थान हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये संज्ञा की परिभाषा है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम के भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल कराया मैंने, अगर आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। और इस परिभाषा में अगर आपको कोई डाउट लगता है या समझ में नहीं आया तो मैं आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको रिपीट करूंगा। तो आप एक बार इसे नोट करेंगे, मैं थोड़ा साइड देता हूँ और आप, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, आपके कमेंट कीजिए। ठीक है, अनुष्का ने बोला नो डाउट, ओके। फैजल खान नो डाउट। आप साथ में नोट भी करें बच्चों। मैं आपको हर टॉपिक के बाद आपको टाइम दूंगा डाउट पूछने का, आप कमेंट करेंगे, एंड नोटिंग का भी टाइम दूंगा। आप नोटबुक में से नोट करें। मैं एक बार आपको ये हटा देता हूँ, हाईलाइट जो मैंने किया है, इसे आप नोट करें एक बार। इस डेफिनेशन को नोट कीजिए आप, ठीक है। और भी बच्चे कमेंट करेगा, किसी बच्चों को कोई डाउट हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और संज्ञा की परिभाषा लिखी है। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम, ठीक है। मतलब किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और नोट कर लिया होगा। अब आता है हमारे संज्ञा के भेद। तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हमारी 5 फिंगर्स हम याद रखेंगे। संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे हम। पहला भेद होता है हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है। सेकंड होता है हमारा जातिवाचक। थर्ड होता है हमारा भाववाचक। फोर्थ होता है हमारा द्रव्यवाचक। और पांचवा होता है समूहवाचक। तो इसकी जो ट्रिक है, 5 फिंगर, हमारी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, सेकंड हो गया हमारा जातिवाचक, थर्ड हो गया हमारा भाववाचक, फोर्थ हो गया हमारा द्रव्यवाचक, और पांचवा हो गया हमारा समूहवाचक। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, या मैंने आपको बता दिया। एक बार आप नोट करेंगे इसे, और कोई डाउट हो संज्ञा की डेफिनेशन में या इसमें तो फिर एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक बार नोट करेंगे इसे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करेगा मुझे, क्लास में लाइव बने रहे। ठीक है, नोट कर लिया तो यस कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो संज्ञा, जो संज्ञा के 5 भेद है उसे याद करने की ट्रिक है 5 फिंगर हमारी, ठीक है। ऑलमोस्ट किसी बच्चे को डाउट नहीं है और नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप नोट कर पाओ। तो पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम
का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, मोदी नरेंद्र मोदी हो गया हमारा रामायण। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर सिंपल शब्दों में बोले, सरल शब्दों में बोले हम, तो इसमें ना किसी एक व्यक्ति की बात की जाएगी, पर्टिकुलर बंदे की बात की जाएगी, कोई एक होगा व्यक्तिवाचक में, किसी एक बंदे, किसी एक स्थान या व्यक्ति, किसी एक की बात होगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी, तो हमारी इकलौते व्यक्ति हो गए कि एक व्यक्ति है। अब जैसे देखेंगे एप्पल या जो भी सिंगल दिखाया जाएगा, जैसे किसी रामायण, रामायण हमारी एक किताब है, यहाँ सिर्फ एक की बात हो रही है। हम अनेक की बात करेंगे तो जातिवाचक में आएगा, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो सिंपल शब्दों में बोलूं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात होगी विषय। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव, वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, स्वामी विवेकानंद जो इकलौते हैं, एक व्यक्ति की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति की बात हो रही है। रामायण हमारी किताब है, वो भी एक व्यक्ति की बात हो रही है। अगर आपको इस डेफिनेशन में कोई डाउट लगता हो तो मुझे कमेंट करेंगे, नहीं तो आप इसे नोट करें, फिर इसके हम और एग्जाम्पल करेंगे। तो आप एक बार नोट करेंगे, मैं साइड हो जाता हूँ, और कमेंट करें अगर कोई डाउट हो। व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति की बात होती है बच्चों। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज ही बता रहा हूँ, प्लस जो आपको समझ में आया वैसे भी दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जो आपको अच्छी डेफिनेशन लगे आप नोट कीजिए, और हमारे एग्जाम में से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। नोट करें और कमेंट करिएगा कोई डाउट हो। ठीक है, मतलब किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के। जैसे हम पढ़ेंगे व्यक्तियों के नाम, ठीक है बच्चों। तो व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति की बात होती है। राम एक व्यक्ति की बात हो रही है, श्याम यहाँ भी एक व्यक्ति की बात हो रही है। ये जितनी भी नाम है, सीता, गीता, गांधी, नेहरू आदि, इन सभी में एक व्यक्तियों की बात हो रही है हमारी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति की हम बात करते हैं। अब पढ़ेंगे हम पुस्तकों के नाम। तो जैसे हम धार्मिक पुस्तक है रामायण, रामायण एक है हमारी, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महाभारत, महाभारत भी हमारी एक है, अनेक तो नहीं होगी। गीता एक है हमारी, कुरान, बाइबल, ये सब धार्मिक पुस्तकों के एग्जाम्पल है। जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, होली बुक, ये सभी व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब गांव मोहल्ले के नाम पढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसे रामपुर, हरिपुर, आलमगंज, सुल्तानगंज आदि, ये भी व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि इकलौते हैं, किसी एक की बात हो रही है। जैसे रामपुर एक ही गांव है, हर स्टेट में हो सकता है, बट यहाँ पे एक की बात हो रही है अभी। हरिपुर, आलमगंज, सुल्तानगंज, ये एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे शहरों के नाम। एग्जाम्पल बताओ मैं आपको, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ। अब दिल्ली बात हो रही है, सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान आदि। जो भारत है हमारा देश है, एक सिर्फ भारत की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पाकिस्तान की बात हो रही है तो वो भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। श्रीलंका की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और भूटान की भी। तो व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल है। अब नदी तालाबों के नाम पढ़ते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, मंगल तालाब आदि, ये सब व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने बताया किसी एक व्यक्ति पर टारगेट किया जाता है, एक पे फोकस किया जाता है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, जिसमें सिर्फ एक की ही बात होती है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, सरल शब्दों में बताऊं तो। आप इसे एक बार नोट कर लिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करेंगे इस पेज में, इस डेफिनेशन में, या यहाँ पे एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार नोट करेंगे, मैं साइड हो जाता हूँ, आप कमेंट करेंगे, मैं चेक करता हूँ। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है व्यक्तियों के नाम, राम, श्याम, गीता, गांधी, नेहरू। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जहाँ अनेक की बात हो वो जातिवाचक में आएगा। हम आगे पढ़ेंगे जातिवाचक के बारे में। कमेंट करेंगे वेदांत, नो डाउट सर, ठीक है। आप नोट भी करेंगे वेदांत, साथ में नोट भी करते रहे। यश शर्मा, नो डाउट, ओके यश शर्मा। रोशन कुमार, नो डाउट। एमडी आशिफ, नो डाउट। निखिल सोनी, नो डाउट, ठीक है। साइद अहमद, नो डाउट। मैं आपको कमेंट चेक करने के लिए साइड आया हूँ।
ताकि आप नोट कर पाए। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा सेकंड है जातिवाचक। तो मैंने ये आपको बताया था, व्यक्तिवाचक में हम किसी एक की बात करते हैं और जातिवाचक में पूरी जाति की बात होती है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, पहाड़, शेर, चीता, फूल, पुस्तक आदि। तो जातिवाचक के एग्जाम्पल है। जैसे लड़का, एग्जाम्पल में बताता हूँ। अब लड़का की बात हो रही है, अगर मैं बोलूंगा राम, तो राम एक लड़का है तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है सिर्फ लड़का, तो लड़के में पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं ना वो सब आ जाएंगे। तो ये जातिवाचक का एग्जाम्पल है। अब लड़की की बात हो रही है, अब मैंने एक लड़की की तो बोला नहीं कि सीता एक लड़की है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है लड़की, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो जातिवाचक में आती हैं। ठीक है। औरत, अगर मैं एक औरत की बात करूंगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अनेक औरतों की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ औरत लिखा है तो ये हमारी जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मर्द, अब यहाँ मर्द की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है, किसी एक मर्द के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। पशु, पक्षी, अब पशु में जितने भी जीव हैं वो आ जाएंगे हमारी। जैसे ये देखिए लड़का का एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ये लड़के हैं तो हम एक लड़के की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे चार लड़के हैं तो जातिवाचक में आ जाएंगे। अगर एक लड़के की बात करते तो व्यक्तिवाचक में आ जाता। अब ये पशु पक्षी देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं इसके थ्रू। अब यहाँ पशु लिखा है, पशु हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे। अगर मैं सिर्फ इस कुत्ते की बात करता तो व्यक्तिवाचक में आ जाता, बट यहाँ पूरी पशु की बात हो रही है तो ये पूरा जातिवाचक में आ जाता है बच्चों। अब फ्लावर, ये हमारे फूल है, ये देखिए फल, फूल। तो अगर मैं किसी एक फ्लावर की बात करूं, जैसे मैं बोलूं गुलाब, तो गुलाब हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब गुलाब में भी अनेक वेराइटीज होती है, अनेक प्रकार के उस फूल होते हैं गुलाब में भी, देखोगे रेड, ब्लैक, अलग अलग टाइप के आते हैं उसमें भी। तो ये देखेंगे हमारे जातिवाचक में आ जाएगा। अब पत्र, पत्रिकाएं, जो अखबार होते हैं, लेटर्स होते हैं, हम किसी एक की तो बात करते नहीं है, बहुत सारे होते हैं। जैसे गांव, देश, अब मैंने गांव की बात की है तो भारत में कितने गांव हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे गांव हैं, तो हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। देश, टोटल 196 से भी ज्यादा देश है, आए बनते रहेंगे। ठीक है। दिन, अब मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी भी दिन की बात हो रही है तो जातिवाचक में आ जाएगा। महीना, 12 महीने होते हैं। ठीक है। तो मैं किसी एक महीने की बात करूंगा, जनवरी, तो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। अब मैं बोलूँ महीना, कौन सा महीना नहीं पता, तो जातिवाचक में आ जाएगा। अब नदी, भारत में कितनी नदियां हैं, बहुत है, हमें नहीं पता, अनगिनत, तो ये हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। झील, झील बहुत है हमारे यहाँ पे। पहाड़, पठार आदि, ये सब हमारे जातिवाचक के एग्जाम्पल है बच्चों। मैं कट कर देता हूँ। अगर आपको जातिवाचक संज्ञा में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे एंड आप इसे नोट करेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट चेक करता हूँ आपके। ठीक है, कमेंट करना। तो ये जातिवाचक संज्ञा बहुत आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये व्यक्तिवाचक के थोड़ा अपोजिट है। जैसे व्यक्तिवाचक में हम एक की बात करते हैं तो जातिवाचक में पूरी समूह की बात होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। सरल शब्दों में बोलूँ मैं तो अनु तिवारी, नो डाउट, ओके। वेदांत, नो डाउट, साथ में नोट भी करते रहे बच्चों। प्रिंस, नो डाउट। जैस लाखरा, नो डाउट। अवंतिका, नो डाउट। पायल, नो डाउट। आप नोट भी करते रहे साथ साथ में, आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे ऐप पे पीडीएफ फॉर्म में, बट आप नोट भी करते रहेंगे अपने शॉर्ट में, आपको याद आएगा आपने क्या पढ़ा है। और एक क्लास से जितनी भी हम कर रहे हैं आपको सब रिकॉर्डेड मिल जाएगी, लाइव भी और रिकॉर्डेड दोनों। इन केस कभी आप कोई क्लास मिस करते हो बच्चों तो आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा समझाता हूँ। अभी हमने पहले भी यही पढ़े थे कि व्यक्तियों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जैसे राम, राम हमारा एक की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो राम बहुत से लोगों का नाम है, जैसे मान के चलो मेरा नाम राम है, उसका भी नाम राम है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा नाम। ठीक है। और पुस्तकों के नाम, जितने भी धार्मिक पुस्तक है ना, ये जातिवाचक में आ जाएंगी। जैसे धार्मिक पुस्तकें बहुत सारी है हमारी, मैं अगर एक की बात करूंगा रामायण, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक आ जाएगी। मैंने धार्मिक पुस्तकें बहुत सारी हैं, गीता, बाइबल, कुरान, बहुत सारी होगी। ठीक है। शहरों के नाम, अगर मैं इस शहर की बात करूं रांची, ठीक है,
तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने बोला शहरों के नाम, बहुत सारे शहरों के नाम है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, स्टेट के हिसाब से, ठीक है। अब मैं बोलूँ देशों के नाम, अगर मैं भारत की बात करूंगा तो भारत, मैंने सिर्फ एक की बात की भारत की, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान आदि, तो ये हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक बार इससे नोट कर लेंगे आप, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको समझाए हैं, पहले यहाँ पे ही पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया अगर मैं किसी एक की बात करूंगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और अनेक की बात करूंगा तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और इसे आप नोट भी करेंगे साथ साथ। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको नोटिंग में ईजी होगी, और मुझे कमेंट चेक करने के लिए साइड होना पड़ता है, बिकॉज अगर मैं लैपटॉप सामने रखूंगा तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है। तो आप कमेंट करेंगे अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यश शर्मा नो डाउट, वरुण तिवारी नो डाउट, नवीन नो डाउट, वेदांत नो डाउट। ओके वेदांत, आपको डाउट नहीं, अच्छी बात है। आप एक्टिव हो क्लास में, कंटिन्यू कमेंट कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है जब कोई बच्चा कंटिन्यू कमेंट करे। निखिल सोनी नो डाउट, अवंतिका नो डाउट, ठीक है। मतलब बच्चों आपको कोई डाउट नहीं है, और ध्यान रखना मैं आपको नोटिंग का टाइम दूंगा, प्लस डाउट्स पूछने का भी टाइम देता रहूंगा साथ साथ में। थर्ड जो हमारी संख्या है वो भाववाचक है। भाव से पता ही चल रहा होगा, भाववाचक का मतलब, भाव का मतलब क्या होता है, इमोशन, ठीक है। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, ठीक है, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में इमोशन होता है, ठीक है बच्चों। जैसे हमने यहाँ दिखाता हूँ, भाव किसी का गुण भी हो गया, दोष भी हो गया, ये भाववाचक में आता है हमारा। अवस्था, कंडीशन, दशा, सिचुएशन, एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये दो बच्चे आपको गाना गाते हुए दिख रहे होंगे, तो इनका जो गुण है वो भाववाचक है, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं तो ये भाववाचक में आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा के गुण, गुण भाववाचक में आता हमारा। ये बहुत अच्छा गाते हैं तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब ये रो रहे हैं, ठीक है, ये बच्चा इसको परेशान कर रहा है, ठीक है, आप देखेंगे इमेज में, तो ये रो रही है, तो ये भी भाववाचक में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था गुण, दोष, दोष में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गुण, संपन्नता, सौंदर्य, सौंदर्य मतलब ब्यूटीफुल, सुंदरता, माधुर्य मीठी आवाज मीठी होती है, मतलब बहुत अच्छी वॉइस होती है, अच्छाई, चतुराई, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। तो आप इसे, अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और एक बार आप इसे नोट कर लेना, ठीक है बच्चों, इसे नोट करेंगे आप, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने पढ़ा, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सौंदर्य, माधुर्य, अच्छाई, चतुराई, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। आप इसे नोट करेंगे, और किसी को कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं साइड हो जाता हूँ, आप, मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ। कमेंट क्या है अगर आपको कोई डाउट हो। रोशन कुमार नो डाउट सर, ठीक है रोशन कुमार, साथ में नोट भी करें रोशन कुमार आप। यश शर्मा नो डाउट, कृतिका नो डाउट, ये क्या है, यशवंत, ओके नो डाउट, सूरज कुमार नो डाउट, ठीक है बच्चे नोट करें। अगर किसी को डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो हमारी थर्ड जो संख्या थी भाववाचक थी, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। मैंने आपको बताया था ना भाववाचक के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे गुण संबंधी, ठीक है, गुण संबंधी जैसे सौंदर्य, माधुर्य, अच्छाई, चतुराई, ये आदि, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे कोई सुंदर है तो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कोई मधुर, कोई अच्छा गाता है, किसी के अंदर अच्छाई है, कोई चतुराई है, कोई बच्चा बहुत चालाक होता है, कोई बच्चा बहुत सीधा साधा अच्छा होता है, तो उसका गुण हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे दोष संबंधी, ठीक है, जैसे बुराई, लड़ाई। अब देखेंगे किसी के अंदर कुछ ज्यादा बुराई होती है
और कोई होगा जो बहुत लड़ाई करता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा हमारा। जैसे हम देखेंगे, अगर आप स्कूल में आप देखते हो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ लड़ाई करनी होती है। मेरी क्लास में भी थे जब मैं स्कूल जाता था। तो होता है गति संबंधी, मतलब सुस्ती फुर्ती, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी बच्चों। देखेंगे कोई बच्चा बहुत फास्ट है, ठीक है, फुर्तीला है, स्पोर्ट्स जाता है, और कोई बिल्कुल एकदम से आलसी होगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। भाव संबंधी, मित्रता, शत्रुता, मूर्खता। देखेंगे कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, जबकि कोई हमारा दुश्मन एनिमी भी होता है। कोई बिल्कुल पागल सा जिसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, तो वो मूर्ख होता है। ठीक है। अवस्था संबंधी, मैंने अवस्था बताया था आपको, बुढ़ापा, बचपन। ठीक है, ये हमारी एज होती है अवस्था, जिस मतलब अभी हम मान के चल लेते हैं आप टीनेजर्स हो, ठीक है, और कोई यंग है, इस टाइप से मैं बताता हूँ कि कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। ठीक है। विषय संबंधी, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, अंक गणित आदि, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। इससे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम बहुत अच्छा गाता है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दूं आपको एग्जाम्पल के लिए। तो आप इसको भी नोट कर लें कि जब भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे ना, तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद करने में ईजी होगी, भाववाचक संज्ञा को समझने में आसानी होगी आपको। तो आप इसे नोट करेंगे। एंड आपको अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करेंगे, और इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप साइड हो जाता हूँ, आप नोट करेंगे। कमेंट करेंगे किसी बच्चों को कोई डाउट हो। मैं आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भी टाइम देता हूँ। ठीक है बच्चों, जो भी डाउट होगा आप मुझे बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करूंगा। आप ऐप के थ्रू हमसे डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी पूछ सकते हो हमसे। जयस लाखरा, नो डाउट सर, ओके। जयस लाखरा, आप हरियाणा से हो? लिख रहे हैं यस सर। रोशन कुमार, यस सर, नो डाउट, ठीक है, किसी का डाउट नहीं है। जिसका डाउट होगा वो मुझे कमेंट करेगा। मैंने जयस लाखरा से पूछा था, वो हरियाणा से है। रोशन कुमार आपसे नहीं, जो आप यस कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, किसी को भी डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ध्यान रखना, नोटिंग का टाइम दे रहा हूँ आपको साइड होके। जो फोर्थ संख्या हमारी द्रव्यवाचक, ये सबसे इजी है, पता ही चल रहा होगा आपको। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, ठीक है, धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें ना धातु, द्रव्य, एक तो हमारा लिक्विड में होगा, एक सॉलिड फॉर्म में होगा, तो उसकी बात होगी। इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ। सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, तेल, घी, कोयला, पानी, लकड़ी, ठीक है, कपड़ा, लोहा, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि, ये सब हमारे द्रव्यवाचक के एग्जाम्पल हो गए। जैसे हम बोलेंगे दूध, जैसे हमें 1 लीटर दूध चाहिए, या 2 किलो सोना चाहिए, कुछ भी चाहिए, या हीरा चाहिए, तो ये हमारे द्रव्यवाचक के एग्जाम्पल है। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें द्रव्यवाचक के सिंपल से एग्जाम्पल है, आपसे पूछे जाएंगे ये। क्योंकि हम इन्हें माप तो सकते हैं बच्चों, द्रव्य को माप, जैसे सोने को तोल सकते हैं, ठीक है, इसको लीटर में माप सकते हैं हम। द्रव्यवाचक में ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन नहीं आते, तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। और लास्ट हमारा समूहवाचक होगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ, ठीक है, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके जो कुछ की पॉइंट्स है याद करने के लिए, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, तेल, जब भी इसके एग्जाम्पल आएंगे ना, उसमें कुछ तोलने की बात हो रही होगी आपको, ठीक है। सीमेंट, कोयला, पानी, लकड़ी, ठीक है, कपड़ा, लोहा, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि की बात होगी, क्योंकि इसमें मापने और तोलने की बात होगी, और इसके अलावा कोई अलग बात नहीं होगी इसमें द्रव्यवाचक में। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। इसके बाद फिर हमारी लास्ट बची होगी पांचवी, समूहवाचक संज्ञा। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट करेंगे, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। वेदांत, नो डाउट। साइड अहमद, नो डाउट।
कृतिका नो डाउट। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है। और भी बच्चे कमेंट करें। लिमिटेड बच्चे कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और भी बच्चे कमेंट करें, आप क्लास में लाइव हो। रोशन कुमार नो डाउट। ओके ठीक है रोशन कुमार, आपको डाउट नहीं है, अच्छी बात है। बट साथ में नोट भी करेंगे आप। मैं नोट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके नोट्स बनेंगे खुद से आप नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा याद आएगा। ठीक है बच्चों, और ये आपको पीडीएफ फॉर्म ऐप में मिल जाएगा। पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये पूरे नोट्स। और फिफ्थ हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, संज्ञा के 5 भेद थे, 5वां हमारा समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या समूह वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का बोध होता हो एक ही जाति के, तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, वर्ग, तुच्छ आदि। तो हम देखेंगे ये हमारी जातिवाचक में भी आ जाएगी, बट यहाँ पे समूह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी सेना एक समूह में होती है हमारी। अगर मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूं, जैसे राम एक फौजी है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके साथ 10 लड़के हैं अलग अलग फील्ड के, कोई मिस्त्री है मान के चल लो, कोई टीचर है, ठीक है, कोई वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट टीम का जॉब है या आईटी सेक्टर की जॉब है, कुछ भी हो, 10 अलग अलग लोग खड़े हैं तो हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। बट एक ही समूह के लोग खड़े हैं, जैसे पूरा आर्मी का रेजिमेंट खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जाति वो क्या बोलते हैं समूहवाचक में आ जाएगा। उसके देखेंगे हम एक ही परिवार के लोग हैं तो ये हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक कहते हैं। अब दल, आप राजनीतिक दल देखोगे, संघ, आरएसएस, कितने भी संघ है, संगठन है, समूह। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आपका भी एक समूह होता है, ग्रुप बनाते हैं इलेक्शन के लिए, वो बना सकते हो। चाबी का गुच्छा जैसे देखते हो ना, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, कुछ भी गुच्छा होता हो तो हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। वर्ग कोई सा भी हो सकता है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दूं आपको, आदि। ये सब हमारे समूहवाचक के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता हो तो मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट वो है संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक। इसके 5 भेद होते हैं तो हमारा 5वां भेद है समूहवाचक। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट करेंगे, साथ में से नोट भी करेंगे। मैं साइड हो गया, आप नोट करें। नोट कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी नोट कर लोगे आप लोग। ज्ञान शर्मा नो डाउट, प्रशंसा नो डाउट, रीता सिंह नो डाउट, ठीक है, आदि नो डाउट, ओके आदि नोट भी करेंगे आप साथ साथ में। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप नोट करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने नोट कर लिया है। तो बच्चों ये हमारी लास्ट संज्ञा थी संज्ञा के प्रकार में। ठीक है, जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो हमारा आखिरी भेद था। तो हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारी ऐप में एक डाउट सेशन का ऑप्शन होता है जहाँ आप फोटो खींच के आपका जो भी डाउट होगा आप वहाँ सबमिट करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।